Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope you are doing well. So today we are going to see phrasal verbs. A phrasal verb is a verb that is made up of a main verb together with an adverb or a preposition. तो ये जो मेन वर्ब होता है, जैसे वर्ब्स जैसे हम पढ़ते हैं रीड, राइट, कैच, कैरी, चेक, बैक, ब्रेक, ब्रिंग। सो जैसे ये वर्ब्स हैं उसके साथ क्या मिला होगा, या तो एडवर्ब मिला होगा या तो प्रीपोजिशन। तो इसको समझने के लिए हमें पहले वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। विदाउट नोइंग दिस ऑल थिंग्स वी कांट गेट द आंसर प्रॉपरली। सो इट इज़ बेटर, अगर आपको नहीं पता है तो मेरे पास प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। सो मेन वर्ब के साथ क्या मिला होता है, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन, और बोथ टिपिकली देयर मीनिंग इज नॉट ऑब्वियस फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स देमसेल्फ। जब ये दोनों वर्ड्स मिल के मेन वर्ब के साथ जब एडवर्ब या प्रीपोजिशन मिलके जो नया वर्ड बनता है उसका एक्चुअल मीनिंग डिफरेंट होता है और वो कोई और मीनिंग देता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने इजी वे में डेफिनेशंस लिखे हैं, बोथ आर सेम। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। सो ये इतने ही नहीं है, जितने हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी अच्छी लैंग्वेज होगी, क्योंकि जैसे हम नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, एग्जाम्पल्स, मुहावरे, जोक, जब भी हम ऐसे कुछ करना चाहते हैं फ्लुएंटली बात, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में अगर वैसे ही बात करना है जैसे नेटिव स्पीकर्स, तो ये सारी चीज़ों को हम इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। बट यहाँ पे जो लिखा है इसका एक्चुअल मीनिंग अलग होता है और इसका मीनिंग कुछ और। जैसे यहाँ पे बैक अप, बैक का मतलब क्या होता है, पीछे, अप का मतलब क्या होता है, ऊपर की चीज़ों को दिखाने के लिए, हम शो करने के लिए यूज़ करते हैं। बट बैकअप यहाँ पे इसका मीनिंग टोटली डिफरेंट है। ये कैसे होगा, लेट्स सी वन बाय वन। आस्क आउट, तो आस्क आउट यानी पूछना, किसके लिए पूछना, टू इनवाइट समवन ऑन अ डेट। मतलब यहाँ पे डेट दिया हुआ है, कोई और चीज़ के लिए भी हम पूछ सकते हैं। ही फाइनली आस्क हर आउट टू डिनर, मतलब वो उसको फाइनली पूछा के डिनर के लिए चलें। तो यहाँ पे देखो, आस्क आउट का मतलब आस्क यानी पूछना, आउट मतलब बाहर, लेकिन यहाँ पे कुछ और मीनिंग दे रहा है। टू इन्वाइट समवन ऑन डेट, ही फाइनली आस्क हर आउट टू डिनर, मतलब वो डिनर के लिए पूछा। कैच अप, टू रीच द सेम लेवल एट समवन और समथिंग एल्स, मतलब सपोज मुझे कहीं जाना है तो, या फिर मुझे कुछ पढ़ना है, जैसे कोई और पढ़ रहा है या फिर कोई चीज़ें बना रहा है, मुझे उसी की तरह सेम करा, जैसे कोई एक पेंटिंग बनी हुई होती है उसी की तरह सेम बनाने की जब कोशिश करते हैं या हम बनाते हैं, तो जब हम यूज़ करते हैं आई नीड टू कैच अप ऑन माई रीडिंग, मतलब मुझे पढ़ाई में पढ़ाई करना है उसकी तरह या उनकी तरह। आई नीड टू कैच अप ऑन माई रीडिंग। नेक्स्ट, कट ऑफ। नेक्स्ट इज कट ऑफ, टू स्टॉप और इंटरप्ट समवन और समथिंग। मतलब कट ऑफ का मतलब होता है कि टू स्टॉप, मतलब किसी को स्टॉप करना और इंटरप्ट करना। द टीचर कट ऑफ द स्टूडेंट इन द मिडल ऑफ हिज सेंटेंस, तो स्टूडेंट को रोका, किसने, टीचर ने। नेक्स्ट, गेट अवे, टू एस्केप और टेक अ ब्रेक फ्रॉम समथिंग। आई नीड टू गेट अवे फ्रॉम वर्क ऑन मंडे। गेट अवे मतलब मैं अपने काम से दूर रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट, लुक अप, टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन इन अ रेफरेंस सोर्स। आई नीड टू लुक अप अ स्टोरी टू एक्सप्लेन हिज अब्सेंस, मतलब लुक अप मतलब देखना, उनके अब्सेंस में देखना, या फिर रेफरेंस सोर्सेज जो होते हैं उसको फॉलो करना। सो दिस इज अबाउट द फ्रेजल वर्ब। फॉर नेक्स्ट टॉपिक प्लीज कमेंट एंड